आपने हमारा खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष देखा होगा और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि संसद में और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और उसके सब मायने क्या हैं। इस पर आशुतोष ने दो टूक बातचीत की है। किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, किस तरह की बात हो रही है, इन सब बातों को लेकर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि यदि आपने अभी तक वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब बात करते हैं संसद की। संसद का ये पूरा जो हफ्ता था, पिछला हफ्ता बजट सत्र का पहला हफ्ता था, जो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसके बाद वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस शुरू हुई थी। लेकिन वो बहस संसदीय इतिहास में शायद ही इस तरह की हुई हो जिस तरह की चर्चा इस बार हुई। और बहुत सारी बातों पर हंगामा हुआ, बहुत सारी चर्चा हुई। देश के विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री पर जिस तरह से हमले किए गए उसको लेकर हंगामा हुआ और फिर बात बढ़ते बढ़ते पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र हनन तक आ गई। ये सारे मसले हुए हैं। प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान हुआ, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। ये सब सवालों पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय हुआ कि इतना तय लगता है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है, और जो खासतौर से संसदीय परंपराओं को देखने वाले लोग हैं, संसद की कार्रवाई को समझने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझने वाले और लोकतांत्रिक तरीकों को समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इसमें अगर किसी का अपमान हुआ है तो वो है संसद का अपमान, संसदीय परंपराओं का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, जिसमें हर कोई व्यक्ति विषय के अलावा सब बातों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, अपमान कर रहा है, चरित्र हनन कर रहा है और छोटी छोटी बातों के हवाले से बड़ी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में, जो 75 साल हमने मना लिए हैं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी की वो है, गवाही है? विपक्ष के नेता की बात करते हैं। पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में बोलने को खड़े हुए और उन्होंने 46 मिनट तक तो बोला, लेकिन कोई बात नहीं हुई, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब लगातार उन्हें नियमों का हवाला देते रहे। वो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जो MM नरवणे साहब हैं, मनोज मुकुंद नरवणे साहब, उनकी किताब जिसको कहा गया कि वो प्रकाशित नहीं हुई है, उसके रेफरेंस से कोई बात करना चाहते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया। विपक्ष के नेता को संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए या तो होना चाहिए था कि वो उस पर नहीं बोलते, और उसका दूसरा मौका ये भी था कि वो उसके अलावा कुछ बातचीत कर सकते थे। लेकिन शायद जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने सोचा कि उनका नैरेटिव इसको बनाने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि नरवणे को लेकर किताब पर चर्चा की जाए और कहा जाए कि सरकार बोलने नहीं दे रही। लेकिन उसका नुकसान यह हुआ, जो मुझे समझ में आता है, कि कांग्रेस सरकार की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो आलोचना कर सकती थी, जिन नीतियों की आलोचना कर सकती थी, जिन कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर सकती थी, उसका मौका उन्होंने गंवा दिया। बल्कि वो 46 मिनट तक सिर्फ मनोज नरवणे की किताब को लेकर आपत्ति जाहिर करते रहे और विपक्ष के नेता को संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने भी बोलने नहीं दिया। हंगामा होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष बार बार उन्हें टोकते रहे। तो ये सवाल हो सकता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष नियमों के हवाले से कोई चर्चा करते हैं तो विपक्ष के नेता को उसे मानना चाहिए और बैठ जाना चाहिए था, और फिर वो कोई बात और कर सकते थे या रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकाला गया। और जब बारी आई प्रधानमंत्री के बोलने की, तो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। कहा तो गया कि भाई प्रधानमंत्री के लिए ऐसी स्थितियां हो गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वो सदन में ना आए, क्योंकि कुछ सांसद, विपक्ष के सांसद, प्रधानमंत्री की चेयर तक भी पहुंच गए थे। तो लोकसभा अध्यक्ष की सलाह ये थी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था। तो ये भी गंभीर मसला है कि क्या संसद के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा के सदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा पर चिंता जताई थी, उस पर कोई जांच की, आगे की कार्रवाई की है? क्या उन्होंने इसके लिए आगे कार्रवाई की है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को वाकई खतरा था, और खतरा था तो किन लोगों से खतरा था, और आगे भविष्य में इस खतरे को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्या इस पर कोई कदम उठाए गए हैं? फिलहाल तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया।
आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलने दिया गया। मुझे जो जानकारी बताई गई उसमें 2004 में भी जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब भी विपक्ष में जो लोग बैठे हुए थे, यानी आज जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर मनमोहन सिंह साहब को, प्रधानमंत्री को, तब के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया था। हालांकि वो सदन में आ गए थे, उस दिन वो लोकसभा में मौजूद थे और जो विपक्षी सांसद थे वो उन्हें घेरे हुए थे। इस बार तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच भी नहीं पाए। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात इससे आगे कब बढ़ी कि जब नरवणे की बात का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद, खासतौर से एक सांसद जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, उनको लेकर और सोनिया गांधी को लेकर चरित्र हनन पर उतर आए। उन्होंने बहुत सारी किताबों का हवाला दिया। कुछ एक दिन पहले संसद में इस पर चर्चा हो रही थी कि किताबों की चर्चा वहां नहीं की जा सकती उसे ऑथेंटिकेट किए बिना, लेकिन दूसरे दिन संसद में सत्ता पक्ष के सांसद बिना किसी रोक टोक के पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन कर रहे थे किताबों के हवाले से। वो बात कितनी सही है, गलत है, क्या ये रास्ता ठीक है लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए, संसदीय व्यवस्था के लिए, कि एक सांसद पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन करता रहे? और ये बात आगे बढ़ती रहेगी तो कहां तक जाएगी? कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत सारी गंभीर चेतावनी दी कि हम भी कहीं पर आ जाएंगे तो किस तरह की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था कि यदि नरवणे की किताब को लेकर या चीन के मामले में, रक्षा मामलों को लेकर राहुल गांधी कोई सवाल उठा रहे थे तो उसका जवाब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो 1962 जो उनका शगल है उसकी चर्चा कर सकती थी। नेहरू की जो विफलताएं हैं चीन को लेकर उस पर चर्चा कर सकती थी। इंदिरा गांधी के 1971 में भी जो गड़बड़ियां हुई, गलतियां हुई, शिमला समझौता हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो दबाव था अमेरिकी राष्ट्रपति का, उसको लेकर चर्चा की जा सकती थी। और बहुत सारे रक्षा मामलों पर भी, ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ करप्शन के मामले का जो आरोप लगातार लगता रहा, उसकी चर्चा की जा सकती थी। ये सब राजनीतिक मामले हैं। बोफोर्स की भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन बोफोर्स या रक्षा मामलों की बजाय या राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के सांसद चरित्र हनन पर उतर आए। और हैरानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस पर कोई उनमें रोक टोक नहीं की, रोक नहीं लगाई, बल्कि अब तो वो आके एक पुस्तकालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पुस्तकालय बनाएंगे, जरूर बनाना चाहिए, पुस्तकालय बनाए और नेहरू इंदिरा सबके लेकर चर्चा की जाए, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या चरित्र हनन से किसी के व्यक्तित्व को रोका जा सकता है? यह एजेंडा बहुत खराब है। और कांग्रेस भी जिस तरह से आ रही है, कुछ लोगों ने, मित्रों ने कहा कि कांग्रेस कुछ और ऐसी बातें करना चाहती थी जिसके जवाब में वार्निंग के तौर पर सत्तारूढ़ दल की तरफ से ऐसी बातें की गई। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। वो एक बड़े एग्रेसिव और इंटेलिजेंट लोगों में से हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात को बहुत ताकतवर तरीके से रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें सीमा से आगे बढ़ जाती हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम चर्चा कर रहे थे महाभारत की। महाभारत में भी यही हुआ था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो बहुत सारे लोग, बलशाली लोग, राजा लोग, ताकतवर लोग उसे देख रहे थे और उससे उस काल में बहुत सारे लोग अभिशप्त हो गए थे। तो जब संसदीय व्यवस्थाओं का चीरहरण हो रहा हो और लोग चुपचाप देख रहे हों तो उसे भी अपशब्द माना जाना चाहिए। ये गंभीर मसला है। बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि ये तो चर्चा चलती रहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। लोकतंत्र की हत्या का मसला नहीं है, ये संसदीय परंपराओं का मसला है। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो भी देख रही होगी कि किस तरह की बातें हमारी संसद में हो रही है और जिस तरह से चरित्र हनन किया जा रहा है, उससे जो हमारा पूरा इतिहास है उस पर भी कालिख लगने लगती है। एक बार फिर से सोचना, अभी तो ये संसदीय व्यवस्था का, बजट सत्र का पहला हफ्ता गुजरा है, यदि ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। क्या बजट सत्र में बजट पर बहस हो पाएगी? देश के 140 करोड़ लोगों की बात बार बार होती है, लेकिन क्या संसद में 140 करोड़ लोगों की चर्चा हो रही है? और ये सवाल विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, देश की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें नहीं बोलने देना संसदीय व्यवस्था का कोई बेहतर कदम है? विपक्ष को क्या प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुनना चाहिए?
प्रधानमंत्री को सवाल खड़े करने हैं तो उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और अक्सर विपक्ष इस बात से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि संसद को चलाने की पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जब सोमवार को बजट सत्र का संसदीय जो व्यवस्था है बैठक शुरू होगी तो हम बेहतर कार्रवाई देख पाएंगे और बजट पर एक बेहतर बहस हो पाए, गंभीर बहस हो पाए, क्योंकि असल में वो 140 करोड़ लोगों के भविष्य की बहस है जिसके लिए हम सब लोगों ने आपको संसद में चुनकर भेजा है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों, हमारी आशाओं, हमारी संभावनाओं और हमारी व्यवस्थाओं पर खरे उतरेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।